अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज की ये जो वीडियो है ये असल में आपके जो गेस्ट पेपर होगा उससे रिलेटेड होगी। तो हम देखेंगे कि हर जो चैप्टर है उस चैप्टर में कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस जो वैसे एग्ज़ाम्स के अंदर रिपीट होते हैं। और फिर हम ये देखेंगे कि स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कौन से वो टॉपिक्स हैं जो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं और जिनके चांसेस 80% से ज़्यादा हैं। यहाँ पर कुल मिला के आपको एक चैप्टर से हम सिर्फ 3 या मैक्सिमम 4 लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाले हैं और उनमें से एक कंफर्म आएगा। तो बेटा चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका। चैप्टर नंबर फर्स्ट से जो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसमें बेटा पहला लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपके पास, डैट इज़ द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल आ जाएगा। और उसके बाद जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डैट इज़ द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब मेन पॉइंट ये होता है कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं बेटा, लॉन्ग क्वेश्चंस को लिखने का ना एक ख़ास मेथड होता है। ठीक है, और अगर किसी स्टूडेंट को पेयरिंग के लिहाज से कोई प्रॉब्लम है तो पेयरिंग वाली वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, तो आप वहाँ से जाके न्यू पेयरिंग कंफर्म कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि बेटा मैं बता रहा था कि अब ये 2 लॉन्ग क्वेश्चंस तो आपको बता दिए, लेकिन इन दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस में से आपको मैक्सिमम मार्क्स कैसे मिल सकते हैं। तो बेटा मैक्सिमम मार्क्स हासिल करने की चंद एक ट्रिक्स होती हैं, वो होता है टॉपिक को लिखने का मैनर और मेथड। तो आप बेटा वो इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस ऑलरेडी बनी हैं, तो अगर देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट से ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक लॉन्ग क्वेश्चन तो बहुत ही इजी रहने वाला है, वैसे ही बता रहा हूँ आपको। वो बन सकता है कि राइट शॉर्ट नोट व्हाट इज़ बायोलॉजी एंड बायोलॉजी क्या है और बायोलॉजी की कोई सी 6 जो ब्रांचेस हैं वो लिख दें, डैट्स इट। अब हम चलते हैं सीधा चैप्टर नंबर 4 की जानिब। चैप्टर नंबर 4 में से जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनमें से एक आपके पास जो क्वेश्चन आ सकता है, डैट इज़ द न्यूक्लियस। कौन सा आ गया बेटा? न्यूक्लियस। आपके पास साथ में डायग्राम लाजमी तौर पे बनेगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपके पास जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग है, डैट इज़ द प्लास्टिड। इसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और थर्ड नंबर पर हमारे पास, और पिछले पास पेपर्स में तकरीबन 10 टाइम्स अगर पेपर उठा के देखते हैं तो उसमें 7 टाइम्स ये टॉपिक रिपीट हुआ है, या तो फर्स्ट टाइम आएगा या सेकंड टाइम लाजमी तौर पे आता है। डैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो बेटा ये वो 3 टॉपिक्स होंगे, ठीक है, जो इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और बाकी जितने भी होंगे वो एज ए शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कर लें आप लोग। ये गेस है यानी कि इस चैप्टर के। नेक्स्ट बेटा यहाँ से अगर हम चैप्टर नंबर 5 से बात कर लें तो चैप्टर नंबर 5 से जिस टॉपिक के आने के चांसेस ज़्यादा हैं इस वक्त वो आपके पास है ये वाला, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, या फिर अगर बेटा ऐसा ना हुआ तो देन दूसरा जो टॉपिक होगा वो आपके पास होगा सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। तो दोनों टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कीजिएगा। चैप्टर नंबर हम मूव करते हैं 7th की जानिब। ठीक है, अब 7th में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो 2 हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। उनमें से दोनों टेबल हैं, एक तो ये वाला आखिर वाला टेबल 7.1 और जो दूसरा टेबल है डैट इज़ द 7.2। तो ये दोनों टेबल आपने लाजमी करने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम पीछे आ जाएं तो पीछे से अगर किसी टॉपिक के आने के चांसेस हैं तो वो बेटा आपके पास जी स्कीम होगा। इस जी स्कीम में ये डायग्राम भी बनेगी और पीछे आपके पास यहाँ पर इसकी जो थ्योरी है एक्सप्लेन की गई वो भी आपको लिखना पड़ेगी, यानी कि लाइट रिएक्शंस। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है। आफ्टर डैट हम बेटा मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 की जानिब। जो चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 में इम्पोर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो जिसके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं पेपर्स में आने के, उसमें से बेटा एक है आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पोर्शन है उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं एग्ज़ाम्स में आने के। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन जो है डैट इज़ द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के चांसेस हैं, और लास्ट पे जो इलियम वाला पैसेज है उसके भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और सेकंड नंबर पर जो जिस लॉन्ग क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा हैं वो अभी पीछे गुजरा है बेटा, उस टॉपिक का नेम है आपके पास
टॉपिक नेम इज़ आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, ठीक है। फूड के जो कंपोनेंट्स हैं ये वाले कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स। और उसके बाद तीसरा टेबल जो सजेस्ट मैं आपको करूँगा वो विटामिन ए वाला, यानी कि ये जो टेबल है ये टेबल आपने लाजमी करना है, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। और एक लास्ट यहाँ से और कर लें, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, डैट इज़ द फंक्शंस ऑफ द लिवर। लास्ट आप चैप्टर पे जा रहे हैं। लास्ट चैप्टर में से ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे आपको बेटा। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है आपके पास वो ये टेबल है, एक तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड वाला, फिर लास्ट पे 2 डिसऑर्डर्स दी गई हैं आपके पास, आर्टरियोस्क्लेरोसिस एंड आथेरोस्क्लेरोसिस ये वाली, और साथ में बेटा मायोकार्डियल इन्फारेक्शन। ये 2 जो डिज़ीज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसको कर लें। और तीसरा टॉपिक आप कर लें हार्ट वाला, ह्यूमन हार्ट, डेट्स इट। यहाँ से बेटा आपका जो पेपर है उसमें से मोस्टली जो पेपर का पोर्शन होगा वो सॉल्व हो जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और यही आपका गेस्ट पेपर है। और अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में मैं चंद एक लिखवाऊँगा, आप वो नोट कर लें। उनमें पहला एक आपके पास होगा, डैट इज़ द, आपने बेटा वो याद रखना है कि वो आपके पास है कैटाबॉलिज्म्स क्या होता है और मेटाबॉलिज्म्स क्या है, जो कि चैप्टर नंबर जो 6 है आपके पास बेटा, चैप्टर नंबर 6 यानी कि एंजाइम्स वाला, वहाँ से होगा, ठीक। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 पे आ जाए। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो आपके पास है साइनेप्सिस वाला, साइनेप्सिस, बाइवेलेंट, टेट्रेड, क्रॉसिंग ओवर और इंटरफेस। यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो आपके पास, पहला शॉर्ट क्वेश्चन बेटा आ जाएगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि सेल मेम्ब्रेन वाले टॉपिक में होगा। और उसके बाद अगर ब्लास्टेड लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता तो लीकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ओके, चैप्टर नंबर 3 में से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और दूसरा होगा टैक्सोनॉमी हायरार्की। तो ये दोनों टॉपिक्स आपने करने हैं, ठीक है, टैक्सोनॉमी हायरार्की और सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में शॉर्ट क्वेश्चन पहला है आपके पास हाइपोथेसिस क्या होते हैं, और यहाँ से आपने लिखनी है कि एक अच्छी हाइपोथेसिस की खसूसियात क्या होती हैं। और दूसरा यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस डिफरेंशिएट बिटवीन द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोस्फीयर। और जो चौथी आपने डेफिनेशन कर लेनी है वो आपके पास होगा बेटा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो ये वो टॉपिक्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आपके यहाँ से इम्पोर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं एंड वाले की, चैप्टर्स की 7, 8 और 9 की। 7 में से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे आपके पास, उनमें से एक आएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दूसरा आ जाएगा आपके पास MCQs के लिए भी ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं कि लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस और ये हो कहाँ पर रहे हैं। उसके बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ से चैप्टर नंबर 8 में से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास पेरिस्टालसिस क्या होती है, बोलस क्या होता है, उसके बाद काइम क्या होता है, बनता कहाँ पर है, फंक्शंस ऑफ लीवर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आफ्टर डैट चैप्टर नंबर 9 में से शॉर्ट क्वेश्चंस, पहला आपके पास आ जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, फिर आ जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड यानी कि प्रेशर फ्लो मैकेनिज़म्स एक्सीट्रा, और एंड पे जाएंगे बेटा तो आपको एंड पे जाके यहाँ पर मिलेंगी कुछ ब्लड वेसल्स मिलेंगे, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, और उसका जो टेबल होगा वो आपने लाजमी करना है। सो दैट्स इट। यहाँ पर बेटा आपका जो गैस वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो रहा है।